नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन सरकार के साथ बातचीत के बाद ख़त्म हो गया, लेकिन इस किसान आंदोलन में जो सरकार की तरफ से जख्म दिए गए वो अभी भी जिंदा है, अभी भी हरे हैं। लखीमपुर खीरी की घटना पूरे देश ने देखी। सरकार की तरफ से भी तरह तरह के बयान आए कि एक देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा गाड़ी में सवार होकर निहत्थे, निर्दोष और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। 4 किसानों की मौत होती है और एक पत्रकार की मौत होती है। तब उस पूरे प्रकरण पर बीजेपी, उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली के तथाकथित लॉबिस्ट मीडिया हाउस, इन तीनों ने मिलकर गृह राज्य के मंत्री के बेटे आशीष मिश्र को बचाने की भरपूर कोशिश की। उस टाइम दिल्ली की एक मीडिया हाउस की एक रिपोर्ट आपको मैं छोटी सी झलक दिखाता हूं। देखिए ये शख्स क्या कह रहा है जो खुद तिहाड़ में सजा काट चुका है। एक गाड़ी 4 प्रदर्शनकारियों को कुचल देती है। एक गाड़ी 4 प्रदर्शनकारियों को कुचल देती है और उसके बाद ये हिंसक प्रदर्शनकारी गाड़ी के ड्राइवर समेत 3 लोगों को बुरी तरह पीट कर मार डालते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं सरेआम। ये उपद्रवी इतने क्रूर थे कि आज इन्होंने एक पत्रकार की भी हत्या कर दी। उस पत्रकार का इनसे कोई लेना देना नहीं था, वो अपना काम करने के लिए गया था, वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने उसे भी नहीं छोड़ा। ये तमाम लोग यूं तो अपने आप को किसान कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इन्हें किसान कहना बेमानी होगी। ये किसान हो ही नहीं सकते। कि कैसे सिलसिलेवार तरीके से किसानों को हुई इसमें गलत साबित करने की कोशिश हुई। बहरहाल इस पूरे प्रकरण में एक एसआईटी का गठन किया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, जिसने अभी कोर्ट में ये हलफनामा दिया है कि जो लखीमपुर खीरी है वो एक हादसा नहीं था, एक पूर्व नियोजित साजिश थी और उसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र जो अभी हिरासत में है, उनके ऊपर जो 307 यानी इरादतन हत्या का मामला और 326 हत्या में शामिल होने के लिए उपकरण या हथियार का इस्तेमाल करना जैसी धाराएं लगनी चाहिए। दोस्तों एक बात समझ में नहीं आ रही कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री एक मंच पर आकर शांति, सद्भाव, सबको साथ लेकर चलो जैसी जुमले वाली नीतियों का प्रसार करते हैं और उन्हीं की सरकार के मंत्री, गृह राज्य मंत्री का ओहदा कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं होता। देश की जो इंटरनल पॉलिसी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, उसकी सारी जानकारी उस शख्स को होती है। ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति का बेटा एक साजिशन किसानों को मारता है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। सीधा सा सवाल है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव निकट हैं। अब सवाल उठता है कि क्या नैतिकता के आधार पर देश के प्रधानमंत्री गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लेंगे? वैसे नैतिकता की उम्मीद इन लोगों से करना बिल्कुल ही एक कह सकते हैं कि वांछित नहीं है, योग्य नहीं है ये नैतिकता की बात करने के, क्योंकि तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस टाइम राजधर्म पालन करने की बात कही थी, तो वो उस इतिहास में हम नहीं जाएंगे। तो बता दें कि इस पूरे मामले में अब गृह राज्य मंत्री का बेटा जो नई धाराओं के साथ अब इस मुकदमे का सामना करेगा और कोर्ट ने इस जो जांच समिति है उसके अंदर 3 अफसरों को और लगाया है जो आईपीएस आईएएस लेवल के अधिकारी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले दिन से इस चीज की मांग कर रही है कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो, पूरी जांच निष्पक्षता के साथ हो। हमें सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इस जांच के लिए फटकार लगाई सरकार को, और ये आज हमारे सामने है कि एक ताकतवर नेता का बेटा हिरासत में है। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है वो बिल्कुल संदिग्ध है। उनका चाल और चरित्र ठीक वैसे ही है जैसे इस पूरे प्रकरण में था। किसानों के साथ 700 किसानों की जो शहादत हुई है
उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा। आदरणीय कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने अभी एक बयान दिया है कि क्या प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी या किसानों के ऊपर माफी मांगेंगे? माफी की उम्मीद करना इनसे बहुत मुश्किल है। तो आपसे अनुरोध है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, आगामी चुनाव में अपने वोट की ताकत से ऐसी देश विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद।